अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक है। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या स्टेटमेंट है। कहता है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y is equal to 4 when x is equal to 3. Find x when y is equal to 4. आगे लिखा है find x when y is equal to 24. अब गौर करें, पहले ये जो x और y की वैल्यूज दे रखी है, पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। ये क्यों दे रखी है? ताकि k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। चले सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y हमारा किसके प्रोपोर्शनल है? 1/x के, या यूं कह सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कि जो y है वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब तो 1/x है। अब इसकी k फॉर्म बनाते हैं, y इज इक्वल टू k इंटू 1/x। अब k की वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे 4, k इंटू 1/x की वैल्यू 3। अब ये जो 3 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। k की वैल्यू 12 आने के बाद हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू k वाली, अब ये k की जगह पे क्या बन जाएगा? 12 इंटू 1/x। अब y पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल आएगा। आगे कहता है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू 24 रखेंगे और x फाइंड कर लेंगे। 1/x को ऐसे ही रहने दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1/x। 12 2s are 24, 2 is equal to 1/x implies that यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, इस 2 को उल्टा देंगे। ये जो 1/x है ये बटा 2 को दे देंगे और ये 2 क्या बन जाएगा? 1/2, यानी x is equal to 1/2 हो जाएगा। इन उल्टा देंगे ना ऐसे, ये सीधा हो जाएगा x, 2 के बटे में क्या होता है? 1। जब ये उल्टेगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। जी बिल्कुल, बाकी क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी ऐसा ही है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r स्क्वायर है। तो यहां से a किसके बराबर हो जाएगा? k इंटू 1/r स्क्वायर। यहां पर हमें उसने आगे फर्दर a की वैल्यू दे रखी है 2 और r की वैल्यू दे रखी है 3। आप उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। 3 का स्क्वायर क्या बन गया? 9 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 18। जब k की वैल्यू 18 आ गई तो फिर ये हमारी क्या बन गई? a इज इक्वल टू 18 इंटू 1/r स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू देगा तो r फाइंड कर सकते हो, अगर r की वैल्यू देगा तो a फाइंड कर सकते हो। तो देखें आगे क्या पूछता है। कहता है फाइंड r हमने फाइंड करना है। फिर a की वैल्यू कितनी दे दी है? 72, 1/r स्क्वायर। अब इस 18 का क्या करें? ये आपने 72 पे डिवाइड कर देना है। इधर क्या बचता है आपके पास? 1/r स्क्वायर। जी 72 को 18 पे डिवाइड कीजिए तो कितना आता है?
2 के टेबल पे जाता है 36 और 9 9 4 आर 36, 4 पे चला जाता है। 4 इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। और बेटे यहां पर देखिए, जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो ये 4 क्या हो जाएगा 1 ओवर 4, क्योंकि इसका बटा खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ से हमने इसको रेसिप्रोकेट किया है, दोनों तरफ से उल्टा दिया है। तो आर स्क्वायर को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 ओवर 4 का अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो ये प्लस माइनस कितना आ गया 1 ओवर 2। इस तरीके से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है। अब मैं 12 भी करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है v इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका मतलब v किसके इक्वल हुआ, k इंटू 1 ओवर आर क्यूब, ये आपका आर क्यूब है। अब v की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे v की जगह पे। v की वैल्यू 5 है व्हेन r इज इक्वल टू 3, और r की वैल्यू आपकी 3 है। यहां v और r क्यों दे रखा है, v और r इसलिए दे रखा है ताकि k की वैल्यू फाइंड हो सके। तो हम क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू k, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। अब ये जो 27 है ये इधर 5, चूंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 135। लो जी, k की कीमत आने के बाद हमारा ये v की क्या बन गया, v इज इक्वल टू 135 इंटू 1 ओवर आर क्यूब। अब v की वैल्यू अगर वो हमें देता है तो r मांगेगा, अगर r की वैल्यू देता है तो b मांगेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है व्हेन r इज इक्वल टू 6 फाइंड v, फाइंड v फाइंड करना है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 पुट कर दे। v इज इक्वल टू 135, 6 का क्यूब ले लें 216। v इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 216। ये मेरा ख्याल फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। आगे फिर उसने क्वेश्चन और कर लिया है। अब पूछ रहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस रिलेशन को लिखेंगे। अब वो पूछ रहा है r की वैल्यू और v की दे रहा है। कहता है फाइंड फाइंड r, फाइंड v हो चुका है, अब फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। अब v की वैल्यू कितनी है 320 दे रहा है, और r आपने फाइंड करते हैं। 320 के नीचे 135 डिवाइड 1 ओवर r क्यूब। जी, इसको कैंसिल किया जा सकता है 5 के टेबल पे, 64 पूरा पूरा जाता है 320 डिवाइडेड बाय 135, यानी 5 पे ले जाएं, ऊपर क्या आ जाता है 64 और नीचे डिवाइड कर दिया 27। तो ये दोनों जाते हैं किस टेबल पे, इनका कॉमन टेबल कौन सा है जिस पे ये दोनों जाते हैं, 3 पे जाते हैं। नहीं 3 पे नहीं जाएंगे, 5 पे, क्योंकि 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हाँ 5 पे जाते हैं, बिल्कुल 5 पे जाते हैं। 64 5s are 320, 27 5s are 135।
तो ये बन गया जी 64/27 इज इक्वल टू 1/r। बेटे आर क्यूब का 1 ओवर खत्म करना हो तो उल्टा देंगे, 27/64 इधर क्या बन गया आर क्यूब। बेटे 27 दरअसल 3 और 64 दरअसल 4 की पावर होल क्या ले लें 3, क्योंकि 3 की पावर 3 लेंगे 27, 4 की पावर 3 लेंगे 64। अलबत्ता ये 3 से कट गया और हमारे पास r की वैल्यू कितनी आती है 3/4। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरीके से हमने v फाइंड किया जब r की वैल्यू गिवन थी, फिर हमने r फाइंड किया जब v की वैल्यू गिवन थी। लेकिन बेसिकली आपने क्या निकालना होता है k आने से इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं k की वैल्यू को पुट करते हैं। जब k की वैल्यू पुट हो जाती है तो एक इक्वेशन बन जाती है। ओके फिर दो वेरिएबल आ जाते हैं, एक v और एक r। पहले कितने थे v k r, k को फाइंड करके दो बचते हैं v और r। फिर वो v की वैल्यू देता है r पूछता है, या r की वैल्यू देके v पूछता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से आपने सुनना है, ठीक है। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। लो जी पहले इसको k की फॉर्म में लेके आते हैं। m इज इक्वल टू k इंटू 1/n क्यूब। अब इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए m और n का होना जरूरी है, वो देता है आगे। कहता है m इज इक्वल टू 2, तो आपने 2 रख दिया। कहता है n इज इक्वल टू 4, आपने 4 रख दिया। 2 इज इक्वल टू k, 4 की पावर 3 लें, क्या आ जाता है 64। चूंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। आगे चलते हैं, 64 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। जी करिए, 128 इज इक्वल टू k। लॉज अब ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, k की वैल्यू पुट हो जाएगी 128 1/n क्यूब। वही सिचुएशन बन गई। अब m देगा तो n पूछेगा, या n देगा तो m पूछ लेगा। चलें चलते हैं आगे, क्या कहता है। कहता है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। लो जी m फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने दें। व्हेन n इज इक्वल टू 6 मतलब n की जगह पे 6 पुट करेंगे। m इज इक्वल टू 128, 6 की पावर 3 216। m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 216। 128/216 को हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, कॉमन टेबल तलाश करेंगे जिस पर ये भी डिवाइड हो जाए ये भी डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं क्या आता है। 16/27, चूंकि 128 हमारा कॉमन टेबल 8 है, यानी ये भी 8 पे डिवाइड होता है, ये भी 8 पे डिवाइड होता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 8 पे डिवाइड होके क्या आंसर आ जाता है 16/27। और आगे चलते हैं, m की वैल्यू हमें गिवन है। m की वैल्यू कितनी गिवन है 432 128 1/n क्यूब। अब इस 128 का क्या करें, 432 को 128 पे डिवाइड कर दें 1/n क्यूब। अब 432 है, आप 432 डिवाइडेड बाय 128 किया तो ये कितना आता है 27/8 इज इक्वल टू 1/क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी कॉमन टेबल पर,
वो कौन सा टेबल है? वो टेबल हमारा चूँकि 432 को डिवाइड करेंगे 27 पे 16, ये भी 16 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 432 को 16 पे डिवाइड किया तो 27, 128 को 16 पे डिवाइड किया तो 8, तो ये हमारा 27/8 शेप बनती है। जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये बन गया अब n क्यूब। अब ये जो 8 है ये 2 कर लें, 27 को 3 कर लें और इसका क्यूब ले लें, क्योंकि 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो 27। ये 3 से कट गया, तो फिर यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो 13 कंप्लीट हुआ, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस उम्मीद के साथ कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको कवर हो चुकी होगी और सारे क्वेश्चंस आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।